हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका अनुदेशनात्मक तकनीकी। जी हाँ मित्रों, अनुदेशनात्मक तकनीकी या इसको कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक ये आईसीटी का एक टॉपिक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यह एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको ये सीखने को मिलेगा कि अनुदेशनात्मक तकनीकी होता क्या है, इसके महत्व क्या हैं और इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस के अंतर्गत हम देखें कि यह अनुदेशात्मक तकनीकी इस्तेमाल हो रही है। तो बिना देरी किए आइए हम लोग वीडियो को पूरा करते हैं और साथ ही साथ हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अनुदेशात्मक तकनीकी होती क्या है। इसके बारे में सबसे पहले हम विवेचना कर लेते हैं। तो अनुदेशात्मक तकनीकी को निर्देशन तकनीकी भी कहते हैं। अनुदेशन का अर्थ उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम में सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसमें शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया आवश्यक नहीं होती। साधारणतया शिक्षण और अनुदेशन में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अनुदेशन और शिक्षण दोनों में छात्रों को सीखने की प्रेरणा दी जाती है। अब देखो, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो इसमें दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अनुदेशन जो एक होता है यह एक तकनीक है। ठीक है, अनुदेशन जो होता है यह क्या है, इंस्ट्रक्शन एक तकनीक होती है और इसी तकनीक को हम लोग निर्देशन तकनीकी भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम बच्चों को सिखाने या पढ़ाने या कुछ न कुछ स्किल डेवलप कराने का प्रयास करते हैं। और ये अनुदेशनात्मक तकनीकी जो होती है आईसीटी यानी इंटरनेट के माध्यम या मोबाइल के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से ज़्यादा प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब अनुदेशन के अर्थ में का मतलब यह होता है कि उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम में सुविधाएं प्रदान करें। यानी कोई भी चीज़ें आप जैसे सीख रहे हैं तो उसको सीखते हुए आपको जितनी सरलता से आप उस विषय वस्तु को आप सीख लेते हैं तो उसमें जो भी तकनीकी या जो भी व्यवस्थाएं आपको सुचारू रूप से दिखाई देती हैं वो हमारा अनुदेशात्मक तकनीकी कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है कोई शिक्षक और छात्र के बीच में कोई डायरेक्ट जो है अंतःक्रिया आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे और यह भी कहा गया है कि अनुदेशन और शिक्षण कार्य दोनों लगभग सेम चीज़ हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको दोनों से ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है। अनुदेशात्मक तकनीकी को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं इस प्रकार से कि जैसे आप जो है कोई शिक्षक अगर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है, कोई भी शिक्षक आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो पहले शिक्षक होगा, फिर यहाँ पे आपके स्टूडेंट बैठे होंगे। तो कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रक्रिया अगर होगी तो टीचर आपको निर्देशन करता है या आपको समझाने का प्रयास करता है या उस कंटेंट विषय वस्तु को समझाते हुए कोई भी चीज़ बताने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या है कि शिक्षक जो होता है मेन रोल प्ले करता है। लेकिन अनुदेशनात्मक तकनीकी के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें शिक्षक कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया आवश्यक नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षक इसके अंतर्गत नहीं होता है। यह मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप या टीवी या और भी जो आईसीटी के इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अंतर्गत यह प्रक्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ शिक्षक होना या ना होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे मोबाइल में अभी कभी आप देखते हो कि कोई ऐप होते हैं, बहुत से कोचिंग संस्थानें चलाती हैं, ऐप चलाती हैं, उसके अंतर्गत कुछ क्विजेज़ रखे रहते हैं और उनको क्विज को सॉल्व करते हुए आप वहाँ ऑप्शन भी बने रहते हैं। ऑप्शन को सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे
4 ऑप्शन होते हैं या 2 ऑप्शन होते हैं या ट्रू फॉल्स टाइप के भी होते हैं। तो अगर आप उसमें क्लिक करते हैं तो ट्रू होता है तो आपका ग्रीन कलर हो जाता है, अगर फॉल्स होता है तो रेड कलर हो जाता है या क्रॉस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्रॉस का चिन्ह आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि मैंने जो आंसर दिया है वो गलत है। इसलिए फिर आप क्या करते हैं, अपनी गलती को सुधार करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो स्वतः जो अपने अंदर ICT के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जब कोई प्रेरणा या निर्देशन प्राप्त होता हुआ महसूस होता है तो उसी प्रक्रिया या प्रणाली को हम लोग अनुदेशनात्मक तकनीकी या अनुदेशात्मक तकनीकी कहा जाता है या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब साधारणतया इसमें क्या होता है, शिक्षण और अनुदेशन में कोई अंतर नहीं होता है। अनुदेशन और शिक्षण दोनों में छात्रों को सीखने की प्रेरणा दी जाती है। शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक आपको इंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है अनुदेशन में कोई आपको मोबाइल फ़ोन ही वैसा एक माध्यम होता है जो आप अब स्वतः सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हुए चले जाते हैं। तो आई होप अनुदेशनात्मक तकनीकों को समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। अब आगे इसमें है कि अनुदेशन जो होता है, अनुदेशन तकनीकी मशीन तकनीकी पर आधारित होती है। लीजिए आपका यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास दिख गया कि जो अनुदेशन तकनीकी होती है ये मशीन तकनीकी पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्ड प्लेयर, प्रोजेक्टर आदि आते हैं। इनकी सहायता से विद्यार्थियों के बड़े बड़े समूहों को कम से कम समय तथा खर्च में ज्ञान दिया जा सकता है। अब इस चीज़ को आप आज के दौर में बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि जैसे PW एक कोचिंग संस्थान चल रही है अलख पांडे जी का, उसमें देखिए जो प्रयागराज में विद्यार्थी चाहता है कि हम PW में कोर्स करें, कोचिंग लें, और वो कोटा में बैठा हुआ है, वहाँ से क्या कर रहा है, अपने टीचर्स के थ्रू या इंटरनेट के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से आपको इलाहाबाद या प्रयागराज में वो फीलिंग्स या वह क्लासरूम प्रोवाइड करने में सक्षम है। तो किसके माध्यम से, यही जो आज के रिकॉर्ड प्लेयर, टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह जो भी यहाँ पे आजकल संचालित हो रहे हैं उसके माध्यम से आपको सही ज्ञान, सही निर्देशन, सही परामर्श देने में सक्षम है। तो ऐसे जो तकनीक हमारे पास होते हैं कम खर्च में हम वही ज्ञान, वही प्रोसेस जब हम सीख लेते हैं तो हमारी सीखने के खर्च भी कम हो जाते हैं और सीखने में सरलता भी हो जाती है और हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य भी नहीं होता और इच्छा के द्वारा जो है हमारी इच्छा की पूर्ति भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो होता है अनुदेशन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं, एक विद्वान हैं AR शर्मा, उनके अनुसार ये अनुदेशनात्मक तकनीकी क्या होती है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है अनुदेशन तकनीकी का तात्पर्य प्रविधियों अथवा विधियों के उस समूह से है जो किन्हीं सुनिश्चित अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, तो अनुदेशन का तकनीकी जो है आप एक नया उद्देश्य, अधिगम के लक्ष्य तैयार करते हैं, उसके बिहाफ पे आप काम करते चले जाते हैं और जो हमें एक लर्निंग फील होता है या सीखने का जो अनुभव प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अनुदेशन तकनीकी कहलाता है। फिर हम इस पेज में ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अनुदेशन तकनीक की अवधारणाएं क्या हैं, कौन कौन सी मेन जो अवधारणाएं हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे हम अनुदेशन तकनीकी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपके पास पाठ्यवस्तु का चुनाव उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है तथा इस तकनीकी में पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण स्वरूप रूप से तथा पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके किया जा सकता है। अब इस बात को किस तरीके से समझ सकते हैं, यानी हम जो कोई होता है कंटेंट, अब कंटेंट होता है तो कंटेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करते हैं मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, जिससे बच्चा पढ़ रहा है तो वो सेल्फ
सेल्फ मोटिवेट होना है उसको, तो क्या करते हैं हम पाठ्य वस्तु को क्या करते हैं छोटे छोटे तत्वों में विभाजित कर लेते हैं और इसके माध्यम से उसको उसकी प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा है इसी में कि पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे तत्वों की सहायता से समुचित अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। जैसे कहने का मतलब है कि हमने कहा कि जब क्विज होते हैं तो कोई भी विषय वस्तु या कोई बिंदु पे हम क्विज करते हैं तो उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आते हैं और छोटे छोटे प्रश्नों को 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन में क्रिएट करके रख दिया जाता है। अगर आप सही का चयन कर लेते हैं तो ग्रीन का हो जाता है, जब गलत का चयन कर लेते हैं तो क्रॉस यानी रेड कलर का आ जाता है। तो वहाँ बच्चा समझ जाता है कि हमने सही आंसर दिया है या गलत दिया है, और सही आंसर के फ़र्क को देखते हुए वो वहाँ से पता कर देता है कि इस प्रश्न का आंसर ये फला चीज़ होगा, और सही किया होगा तो सही होगा, गलत किया होगा तो सही गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे तत्वों की सहायता से समुचित अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब तीसरा है इसमें पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण में अनेक विधियों, प्रविधियों तथा दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यानी यह मशीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से ही अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सकता है। अगला है, इस तकनीक की मदद से विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें किसी का प्रेशर नहीं होता है, जो बच्चे की इच्छा होती है उसी के अकॉर्डिंग वो विषय का चयन करता है, कंटेंट का चयन करता है और उसी को सीखने का प्रयास करता है, और सीखते हुए उससे रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान या आंसर करने का प्रयत्न करता है। अगला हम इसमें देख सकते हैं कि अनुदेशन सामग्री की सहायता से विद्यार्थियों को सीखने की दिशा तथा उनको समुचित पुनर्बलन प्रदान किया जा सकता है। पुनर्बलन बिल्कुल मिलता है। अब जैसे आप उसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ होते हैं, रिकॉर्डेड क्विज़ेस होते हैं, PDF के फॉर्मेट में होता है कि आप किसी एक बार में आपने उसको पढ़ा तो ऐसा तो है नहीं कि विषय मिट जाएगा। आप पुनः उस पर जा कर के अपने विचार या उस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने पुनर्बलन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला है, अध्यापक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी स्वयं अध्ययन द्वारा सीख सकता है। यह तकनीकी विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करती है। जी हाँ, बिल्कुल। आप कोई भी निर्देशन, आप YouTube देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे और अपने स्व अध्ययन, अपने विवेक से चीज़ों को तकनीक के माध्यम से अपने जीवन या अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और जब ही परिवर्तन लाएंगे तो वह एक अधिगम और आसानी और सरल अधिगम के अंतर्गत वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। आगे हम थोड़ा सा देख सकते हैं, इस तकनीकी के द्वारा शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता मिलती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि अनुदेशन तकनीकी की जब बात करते हैं तो वो भी शिक्षण तकनीकी के ही अंतर्गत आता है, बशर्ते इतनी सी बात है कि इसमें कोई शिक्षक आपको सामने से बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बात करता। वो वर्चुअल हो सकता है, वो मशीन के अंतर